मित्रों, अगर आप आध्यात्म में बिल्कुल नए नए हैं और आपको आध्यात्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसके बावजूद भी आप आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे स्वतः ही आध्यात्म में उतरा जाए और अपनी समझ को डेवलप करते हुए आध्यात्म में आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगर आपके मन में स्वयं को जानने की थोड़ी भी रुचि पैदा हुई है, तो आपने YouTube पर ढेरों वीडियोस देखे होंगे कि ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान की अनेकों टेक्निक्स हैं। अलग अलग स्वभाव के हिसाब से अलग अलग ध्यान की टेक्निक्स हैं। पर आप जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता, या तो आपका ध्यान करने का मन करता है पर जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं मन नहीं लगता। मन इधर से उधर कूदने लगता है और वैसे भी खाली बैठा मन कुछ ना कुछ करना चाहता है, क्योंकि मन का स्वभाव खाली बैठना है ही नहीं, वह तो निरंतर कार्य करने के लिए बना है। तो ऐसा कोई प्रयोग, ऐसी कोई टेक्निक जिससे कि ध्यान में सहजता से उतरा जा सके। देखिए, अगर आपको सच में ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको अपनी ओर से थोड़ा सा तो प्रयास करना होगा। एक छोटा सा संकल्प ही सही कि आप रोजाना थोड़ी देर ध्यान करने के लिए बैठेंगे। बहुत ज्यादा नहीं तो केवल 15 मिनट ही सही। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, अगर उसके प्रभाव आपके बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। शुरुआती चरण में शरीर और मन में किस प्रकार के बदलाव होते हैं? देखिए, मन और शरीर दोनों में स्थिरता आने लगती है। आपका उतावलापन कम होने लगता है, बशर्ते ध्यान आपको लगातार कुछ दिन तक करना होगा, जिससे कि आपको ध्यान के कुछ छोटे मोटे अनुभव मिल सकें। ध्यान में बहुत जल्दी प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सांसों को समझना होगा। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आपकी यही सांसें जो आप निरंतर डेली लेते हैं, ये साधारण सी दिखने वाली सांसें आपको समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप निरंतर अपनी सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका यह ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। ध्यान में जल्द प्रवेश करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। शरीर में रक्त संचार किस प्रकार से चल रहा है, ये आपकी नाड़ियों पर निर्भर करता है, जिसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हो तो बहुत अच्छा है। ध्यान करते समय आपकी सांसों का पैटर्न भी बिल्कुल सही प्रकार से चलना चाहिए। आपके द्वारा ली गई एक गहरी और लंबी सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में अपनी सांस को महसूस कर लेते हैं कि ये किस प्रकार आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। और इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना ही होगा। यानी आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए आपको अपनी सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। सांसों से जुड़ने के लिए आपको अपने सांसों के साथ ही चलना होगा। आपकी यही सांसें आपके शरीर में मौजूद 3 सूक्ष्म नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन्हें बैलेंस करती है। ये प्रयास आपको 21 दिन तक करना होगा ताकि आप सहजता से अपनी सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने शरीर के हर एक उस अंग को महसूस कर सकें जहां तक आपकी सांसों की ऊर्जा पहुंच रही है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ध्यान में बैठने के लिए सही मुद्रा क्या है। इसके लिए आप सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने से पहले आपको एक बात याद रखनी होगी। आप जब भी किसी भी प्रकार की ध्यान विधि करते हैं तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। और अगर आप योग निद्रा भी कर रहे हैं यानी लेट कर ध्यान, तब भी आपको यही सुनिश्चित करना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाती है तो वो आपके शरीर में सीधी प्रवेश करती है, क्योंकि आपके 7 बिंदु यानी 7 चक्र वो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक बिल्कुल सीधे अलाइनमेंट में है, एक सीधी रेखा में। एक सीधी रेखा में जाती हुई सांस आपके मूलाधार से टकराती है, मूलाधार चक्र, जिसे बेस चक्र कहा गया है। और इसी चक्र में वह शक्ति मौजूद होती है जो आपके बाकी चक्रों को एक्टिवेट कर सकती है। मूलाधार में मौजूद जो ऊर्जा का केंद्र है, उसी केंद्र के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। आपके द्वारा ली गई सीधी सांस जब इस सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए आपके मूलाधार चक्र यानी उस सेंटर पॉइंट पर जहां ऊर्जा एकत्रित होती है वहां टकराती है, तो आपके उस सांस के धक्के से मूलाधार चक्र से ऊर्जा फूटकर सीधे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवेश करती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से लगने लगता है, ध्यान गहरा होने लगता है। ये तो हो गया मैकेनिज्म कि ये विधि किस प्रकार से काम करती है। अब चलते हैं प्रयोग पर।
ध्यान साधना शुरू करने के पहले हफ्ते आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर की एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, शरीर की आवाजों को महसूस करना है। यानी जब भी आप ध्यान करते हो, आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को केवल आपको महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। मतलब आपको अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको शरीर में किस प्रकार की आवाजें महसूस होंगी। जब आप बंद आंखों से अपने शरीर का विश्लेषण करोगे तो आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देगी। उसकी आवाज को आप सुनते रहें। इसके अलावा आपको अपने शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल महसूस हो रही है तो बस आंखें बंद करके चुपचाप उसे देखते रहें और महसूस करते रहें। जैसे कि शरीर के किसी भी हिस्से में वाइब्रेशन का होना। कुछ साधकों को तो अपने पेट से आवाज आती हुई महसूस होती है। तो जो भी कुछ आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है, केवल उसे महसूस करते रहें। याद रखें, शरीर को इस प्रकार से देखते समय, इस प्रकार से महसूस करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। अगर कोई विचार आते हैं तो चिंता ना करें। वापस अपना ध्यान शरीर के भीतर खींच के ले जाएं और शरीर में हो रही हलचलों को फिर से नोटिस करें। जब यहां तक आप पहुंच जाएं, तब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। यहां तक पहुंचने के बाद आपका ध्यान स्वतः ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। उसी प्रकार से अब आप अपनी सांसों को महसूस करते रहें कि किस प्रकार से आपकी सांस आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। सांस भीतर जाते समय उसका छोर कहाँ है, वह कहाँ तक पहुंच रही है, उस जगह पर ध्यान बनाएं। और जैसे ही आपकी सांस शरीर के बाहर आती है, सांस के बाहर आने की पूरी यात्रा को महसूस करें। अर्थात उस सांस के साथ ही आप बाहर आएं, जिस प्रकार आप सांस के साथ भीतर गए थे। जब आपकी सांस शरीर के बाहर आती है तो बाहर आते समय उसके अंतिम छोर को देखें, यानी आपके नाक के दोनों नोस्ट्रिल, उसे वहां महसूस करें, ध्यान को वहां केंद्रित करें। याद रखना, अब आपको अपना ध्यान केवल दो ही जगह केंद्रित करना है। एक तो सांस जब भीतर जा रही है उसका वो छोर जहां उसका एंडिंग पॉइंट है। दूसरा वो जहां से सांस बाहर निकल रही है, वो जो उसका छोर है, वहां ध्यान केंद्रित करें। जब आप प्राकृतिक सांसें लेंगे तो शुरुआत में आपकी सांसें छोटी हो सकती हैं। अगर आपकी सांसें आपकी नाभि तक जाती हैं तो ध्यान नाभि तक केंद्रित रखें। ऐसा करने से आपका संपर्क आपकी सांसों के साथ सहजता से बन जाएगा। आपका संपर्क आपकी सांसों के साथ बनते ही आपका बोध आपके शरीर और मन से कम होता चला जाएगा। फिर इस अवस्था में आप ना तो शरीर रहेंगे और ना मन रहेंगे, केवल वह परम ऊर्जा, वह सांस ही हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका संपर्क आपकी सांसों के साथ बनता जाएगा, वैसे वैसे आपको अपनी सांसों की आवाज अपने कानों से सुनाई देने लगेगी। जब आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगे, तब आप अपना ध्यान उस आवाज पर लेकर आएं जो आपको सुनाई दे रही है और पूरे ध्यान से अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहें। याद रखना, यह अवस्था विचार मुक्त अवस्था होनी चाहिए। केवल एक ही चीज शेष रहे, आपकी सांस या तो सांसों की आवाज। जैसे जैसे आप अपनी सांसों की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे आप ध्यान में गहरा उतरते चले जाएंगे। इस अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल ढीला होता चला जाएगा और यह शरीर स्थिर होता चला जाएगा। यानी भीतर शून्य में प्रवेश मिलने से पहले आपको बाहरी शून्य में प्रवेश मिलेगा, अर्थात आपको शरीर शून्य का आभास होगा। तो एक हफ्ते तक आपको यही अभ्यास करना है। यह पहले चरण का अभ्यास है। इस पहले वीक में अगर आप ये सब कुछ करने में सक्षम हो गए तो आपको ध्यान के अनोखे अनुभव मिलेंगे जो वाकई बड़े जबरदस्त होंगे। अगले 7 दिनों के लिए जब आप इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जब आपके मन में विचार नहीं होंगे और आपका ध्यान स्वतः ही सहजता से आपके आज्ञा चक्र पर चला जाएगा। जब आपका ध्यान पूर्णतः से आज्ञा चक्र पर चला जाता है, इसके बाद आपको अपने सिर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होता। केवल जहां ध्यान है, आपका वो थर्ड आई, बस वही महसूस होगा। अब यहां पहुंचने के बाद आप अपने मन में उत्सुकता को ना बनाए रखें। जब आप थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं, तब आपको एक एक्साइटमेंट होता है कि अब मैं गहरे ध्यान में उतरूंगा, अब मुझे नए नए अनुभव मिलेंगे जिनके बाद मैं पता नहीं क्या क्या कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार के विचार ना आने दें। ये विचार आपको आज्ञा चक्र ध्यान यानी थर्ड आई ध्यान में जाने से रोकेंगे। थर्ड आई मेडिटेशन के दौरान आपका मन पूरा जोर लगाता है ताकि आप भटक जाओ। आपका मन पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा, तरह तरह के प्रलोभन देगा,
फेक एक्सपीरियंसेस यानी नकली अनुभव को पैदा कर सकता है। आपको बस शांति से बैठे रहना है, निर्विचार की अवस्था, एकदम सहज, जहां कोई इच्छा ना हो, कुछ पाना ना हो, बस अब खोने की तैयारी। ध्यान के मार्ग में किसी भी प्रकार की उत्सुकता आपको रोकेगी ही रोकेगी। बस आपको अपने इस एक्साइटमेंट को रोकना है, और इसे रोकने के लिए आपको अपने भीतर भावना करनी है कि मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में हूं और यही मेरा सत्य है। ध्यान में मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूं। मुझे किसी भी प्रकार के रहस्य नहीं जानने हैं। मुझे ना पहले कोई चाह थी, ना अब कोई चाह है, ना आगे होगी। मेरी परिस्थितियां सदैव से ठीक थीं। मुझे तो केवल अपने ध्यान में जो बंद आंखों से दिखाई दे रहा है, ये अनंत अंधकार, बस मुझे इसी में गहरा उतरते जाना है, बिना कुछ सोचे समझे। मैं अभी जिस क्षण में हूं, इस अनंत अंधकार में, मेरे लिए केवल यही सत्य है और मैं इसी सत्य की यात्रा करूंगा। इस प्रकार की भावना करते हुए आप शांति से उस अंधकार में प्रवेश करते रहें। अंधकार जितना गहरा होगा और आप जितना गहरा उसमें भीतर जाते जाएंगे, उतना ही आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने में सहायक होंगे। एक बात और, कोई भी नया साधक जिसने कभी किसी प्रकार का ध्यान ना किया हो, वो डायरेक्ट थर्ड आई मेडिटेशन ना करे, बिल्कुल भी नहीं तो उसे सिर के दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एडवांस मेडिटेशन में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक आना अति आवश्यक है। एनीवे, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही टॉपिक्स पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सब जितना अधिक हमें सुनेंगे, उतना ही गहरा ज्ञान आपको मिलता रहेगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।